हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का वाक़या कुरान करीम, अहादीस और इस्लामी तारीफ में तफसील से बयान हुआ है। इनकी ज़िंदगी अल्लाह ताला के कुदरत और हिकमत का अजीम मज़हर है। यहाँ उनकी मुकम्मल ज़िंदगी के अहम पहलुओं का बयान किया जा रहा है। पैदाइश का मोजिज़ा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश बनी इसराइल के दरमियान एक अजीम मोजिज़ा थी। उनकी वालिदा हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम एक पाकदामन और नेक खातून थी जो बैतुल मक़दस में इबादत किया करती थीं। अल्लाह ताला ने हज़रत जबराइल अलैहिस्सलाम को उनके पास भेजा और इन्हें खुशखबरी दी कि वो एक बेटे को जन्म देंगी। हज़रत मरियम ने कहा, इससे ज़्यादा मेरे हम बेटा कैसे होगा, हालांकि मुझे किसी मर्द ने नहीं छुआ। सूरत मरियम 20। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये काम इसके हुक्म से होगा। चुनचे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बग़ैर वालिद के पैदा हुए, जो अल्लाह के कुदरत का अजीम निशान था। बचपन में कलाम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद जब हज़रत मरियम इन्हें अपनी कौम के पास लेकर आए तो लोगों ने उन पर तहम्मत लगाई। उस वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने गोद में कलाम किया और कहा, इससे ज़्यादा मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब दी और नबी बनाया। सूरत मरियम 30। ये मुजिज़ा उनकी वालिदा की पाकदामनी को साबित करने के लिए था। नबुवत और दावत। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बनी इसराइल की हिदायत के लिए नबी बनाकर भेजा। उनका मिशन तौहीद की दावत देना और बनी इसराइल को अल्लाह की तरफ लौटाना था। इन्होंने अपनी कौम को तौरात की तालीमात याद दिलाई और इंजील की खुशखबरी दी। कुरान में फरमाया गया, इससे ज़्यादा और वो बनी इसराइल की तरफ रसूल होगा। सूरत अल इमरान 49। मुजज़ात। अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कई मुजज़ात अता किए ताकि लोग उनकी नबुवत पर ईमान लाएं। 1. मिट्टी से परिंदा बनाकर अल्लाह के हुक्म से जिंदा करना। 2. मादरजाद अंधों को बीनाई देना। 3. कोढ़ियों को सेहतयाब करना। 4. मर्दों को अल्लाह के हुक्म से जिंदा करना। 5. माइदा आसमानी खाने का नज़ूल। ये तमाम मुजज़ात अल्लाह के कुदरत के इजहार के लिए थे। हवारीन साथियों की बैत। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के चंद मुखलिस साथी, जिन्हें हवारीन कहा जाता है, उनकी दावत पर ईमान लाए। इन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मदद का वादा किया और दीन की तबलीग में उनका साथ दिया। कुरान में फरमाया गया, इससे ज़्यादा हम अल्लाह के दीन के मददगार हैं। सूरत अल इमरान 52। साजिश और रफ़ा आसमानी। बनी इसराइल के उलमा और सरदार हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दावत से हसद करने लगे। इन्होंने रूमी हुक्मरानों के साथ मिलकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की साजिश की। अल्लाह ताला ने फरमाया, इससे ज़्यादा और इन्होंने मुकर किया और अल्लाह ने भी तदबीर की और अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर करने वाला है। सूरत अल इमरान 54। अल्लाह ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमान पर उठा लिया और उनकी जगह किसी और को उनकी शबीह में ज़ाहिर किया, जिसे कत्ल कर दिया गया। नज़ुल ईसा अलैहिस्सलाम। इस्लामी अक़ीदे के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत के करीब दोबारा ज़मीन पर उतरेंगे। वो दज्जाल को कत्ल करेंगे, इस्लाम की तालीमात को नाफिज करेंगे और दुनिया में अदल व इंसाफ कायम करेंगे। उनके नज़ुल का जिक्र हदीस में तफसील से मिलता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इससे ज़्यादा ईसा इब्न मरियम नाज़िल होंगे और अदल के साथ हुकूमत करेंगे। सही बुखारी 3448। वफ़ात। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़मीन पर एक मुद्दत तक क़याम करेंगे और फिर उनकी वफ़ात होगी। मुसलमान उनकी नमाज जनाजा पढ़ेंगे और इन्हें दफन किया जाएगा। तालीमात और पैगाम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का पैगाम तौहीद, मोहब्बत और इंसानियत की खिदमत पर मबनी था। इन्होंने अपनी कौम को दुनियावी लालच और गुनाहों से बचने की तलकीन की।
ان کی زندگی ہمیں صبر، قربانی اور اللہ پر مکمل بھروسے کا درس دیتی ہے۔ یہ واقعہ ہمیں اللہ کے قدرت، حکمت اور نبیوں کی عظمت کا احساس دلاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کردار تمام انسانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔